हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे। जैसे कि आज होने वाला है बात, जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो होगा व्हाट इज़ लव। ठीक है। सो व्हाट इज़ लव के बारे में होगा। तो जैसे कि आजकल की जनरेशन जो समझती है लव इज़ एवरीथिंग, और लव और लस्ट के बीच में डिफरेंस भूल जाते हैं लोग। तो बात ऐसी है कि जो लव होता है ना, व्हेन यू लव योर सेल्फ फर्स्ट देन यू फाइंड द ट्रू लव। जब आप खुद को ही प्यार करना नहीं जानते, जब आप दूसरों को क्या है प्यार कर पाओगे। और फिर लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि द प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट लव योर सेल्फ देन द लव विल नॉट फाइंड योर सेल्फ। लॉ ऑफ नेचर है ना, जिसे कहते हैं कि लव फाइंड्स लव, उसी तरीके से खुद को पहले लव करना चाहिए, तब फिर लव आपको ढूंढ सकता है। लोग परेशान है कि ये लड़की मुझे प्यार नहीं कर रही, वो लड़का मुझे प्यार नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। इट्स लस्ट। लव इज व्हेन यू लव योर सेल्फ देन अदर्स विल स्टार्ट लविंग यू। ठीक है। तो आपने देखा होगा अपने नियर बाई में कहीं पे भी कि जब आप खुद को प्यार करते हो तभी दूसरा आपको प्यार कर पाता है कि नहीं? नहीं तो फिर प्यार कैसे होगा एक दूसरे से। और फिर दूसरा जो टॉपिक है, जो मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता था, वो है कि हाउ टू वाई टू गेट मैरिड ऑन टाइम। ठीक है। वाई टू गेट मैरिड ऑन टाइम। जैसे कि मैरिज एक टाइम से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, अगर आप देखोगे। क्योंकि जो मैरिज होती है ना, उसका क्या है कि हम अभी मान लीजिए आप एक यंग हैं, ठीक है, 25-26 के हो आप, एंड आप पेरेंट्स पे बोल रहे हो कि नो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड, आप बोल रहे हो नो आई डोंट वांट टू मैरी राइट नाउ, आई एम नॉट ओके विद इट, आई एम नॉट स्टेबल विद इट। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप मैरिज तो अभी नहीं करोगे, ठीक है, बट जब आप 32-33 के होगे ना, तब पता है प्रॉब्लम क्या होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है कि जो फ्यूचर रहता है, अगर आप बर्थ का, चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सिक्योर नहीं रहता उसका। क्योंकि बाय द टाइम यू आर इन जॉब, चलो आपका बिजनेस है तो एक अलग स्टोरी है, ठीक है, बट इफ़ यू आर इन जॉब, राइट, हाउ मच यू कैन अर्न एंड सेव द मनी सो दैट योर किड व्हेन ही टर्न्स 22-23 ही विल स्टिल बी स्टडिंग, राइट। वो तब भी पढ़ता रहेगा, बट उसके बाद वो जॉब जब चालू करेगा, मे भी मान लो सब बच्चे नहीं कर पाते, चलो 5% बच्चे बहुत आगे निकल गए, बहुत अच्छा बेस लाइन उनका स्टार्ट हुआ, लेकिन बाकी जो 95% होते हैं बच्चे, वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे अपना लाइफ, है कि नहीं? तो उसमें क्या होगा? उसमें फिर उनका प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी जॉब नहीं रहता है, पेरेंट्स भी रिटायर हो चुके रहते हैं। और आप भी अगर धीरे धीरे देखोगे तो जो अर्ली जो आउटपुट रहता है वो 45-60-50 तक ही रखता है लोग। उसके बाद जो कंपनीज रहती हैं वो सबको नहीं रख पाती हैं उस एज बैंड में, है कि नहीं? वो क्या करती हैं, धीरे से निकाल देती है। तो बच्चे के ऊपर सभी प्रेशर आ जाता है। और लेट मैरिज करने से फर्टिलिटी की इश्यूज होती हैं। आज के डेट में वुमेन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक हीटिंग हैबिट है, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे कि वाई फर्टिलिटी इज ड्रॉपिंग। आप इसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इसीलिए ऑन टाइम मैरिज करना ज़रूरी है, बट सही पार्टनर लोग बोलते हैं नहीं मिलता है, फिर या फिर हमारे मर्जी से शादी नहीं हो रही है। पार्टनर कोई सही नहीं होता, नथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि ऐसा पार्टनर मुझे मिल जाए, ये परफेक्ट रहेगा मेरे लिए, वो परफेक्ट रहेगा मेरे लिए, तो आप बहुत गलत हो। परफेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता। द वर्ल्ड एंड द ब्यूटीफुल थिंग्स आर ऑलवेज इम्परफेक्ट इन दिस प्लानट अर्थ, राइट। जैसे कि आपने एक रेशियो देखा होगा, नोज टू जो टॉप हेड रहता है वो 3 पॉइंट कुछ रेशियो में रहता है, वो इक्वल नहीं रहता। सो परफेक्शन इज नेवर इन द इक्वल। ठीक है। कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफुल है वो परफेक्ट नहीं रहती। जो चीज़ परफेक्ट रहती है वो ब्यूटीफुल नहीं रहती। ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए कि मेरे को ऐसा ही मिलेगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा ही मिलेगा ऐसे करेंगे। हम ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमंस के लिए बनाया गया है कि हम इम्परफेक्ट या हम परफेक्ट दूसरे इम्परफेक्ट को परफेक्ट बनाएंगे अपने साथ लग के। ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लड़कियां यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स कर देती हैं, सोचती हैं मैं बिगड़े हुए लड़के को सुधार लूँगी, या फिर जो लड़का ठीक नहीं मैं उसको सुधार लूँगी। बट चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, है ना। चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं, सिंपल वे में सोचो कि आजकल लोग लिविंग में रहना प्रेफर कर रहे हैं, बट शादी करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि शादी के बाद सब ऐसा हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, बट रियलिटी कुछ और रहती है। तो इसीलिए अर्ली मैरिज ठीक है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट आप चीटिंग नहीं करोगे, आप अपने करियर पे फोकस रहोगे। हाँ, जिनको
जो लोग लस्ट के पीछे पागल हैं, ये नहीं एक के बाद एक के बाद एक करते रहते हैं, उनके लिए पिक्चर अलग है। बट जो लोग परफेक्ट हैं, जो लोग खुश हैं आपस में अपने आप में, उनके लिए तो एकदम ठीक है ये। ठीक है, जिनको करियर पे फोकस है, जो सोसाइटी ओरिएंटेड है, इसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो इसीलिए लव एंड मैरिज बोथ आर परफेक्ट व्हेन यू डू इट ऑन टाइम एंड व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। ठीक है, पहले खुद को प्यार कीजिए, फिर आप शादी भी कीजिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही कंटेंट काफ़ी है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए आगे और कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग को बात करना इंटरेस्टेड है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो करता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।